क्या परमाणु समझौते के लिए हो रही बातचीत के बीच ही अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? ये सवाल मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने कहा है कि अमेरिका उसका सम्मान करे और ईरान जबरदस्ती की भाषा नहीं समझता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने जोर देकर यह भी कहा कि ईरान को परमाणु अप्रसार संधि के तहत अपने यूरेनियम संवर्धन को जारी रखने का अधिकार है। ये बयान उस समय दिए जा रहे हैं जब दोनों देश ओमान में अगले हफ्ते परमाणु बातचीत के लिए एक और दौर के लिए साथ बैठने वाले हैं। पेजेशकियान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि परमाणु मुद्दे पर हमारा तर्क परमाणु अप्रसार संधि में दिए गए अधिकारों पर आधारित है। ईरानी देश ने हमेशा सम्मान के साथ जवाब दिया है, लेकिन जबरदस्ती की भाषा का सामना नहीं कर सकता। ईरानी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को ओमान में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता को आगे की ओर बढ़ाया और इसको एक आगे बढ़ाने वाला कदम बताया और कहा कि उनकी सरकार बातचीत की पक्षधर है। अब ये बयान ऐसे समय में आ रही है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका अपनी सेना को तेजी से बढ़ा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम और जनवरी में हुए प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई को लेकर उस पर दबाव बढ़ा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को माना कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका की सैन्य मौजूदगी से हम नहीं डरते। ईरान का सख्त रुख अमेरिका की सैन्य बढ़त के बावजूद ईरान ने साफ कहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन कभी नहीं छोड़ेगा। ईरान का कहना है कि ये अमेरिका की युद्ध की धमकियों से नहीं डरेगा। अमेरिका ने पहले ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई को लेकर हस्तक्षेप की धमकी दी थी और इसी बीच ईरान ने कुछ नेताओं को गिरफ्तार भी किया और नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को एक और सजा भी दी है। तो अब कुल मिलाकर के सवाल यही कि क्या एक तरफ जहां परमाणु को लेकर के बातचीत जारी है, दूसरी तरफ क्या ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है? ये सवाल अभी भी बरकरार है और इसी को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता भी बढ़ी हुई है। फिलहाल इस खबर पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।